नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के असरात अब आलमी मंडियों से होते हुए पाकिस्तान तक पहुँच चुके हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसके बायस महंगाई का एक नया तूफान आने का खदशा पैदा हो गया। सवाल यह है, क्या मशरिक़ वस्ता की जंग आलमी मईशत को मजीद बहरान में धकेल देगी? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं? और इस सूरत हाल का आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं अहम सवालात पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट हैं जावेद सिद्दीकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे उनका नुक्ता नज़र भी जानना चाहेंगे। जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से होश रुबा इजाफा हुआ, क्या इसकी तवक्को की जा रही थी? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि तवक्को की जरूर, मगर इतनी बड़ी तवक्को नहीं थी कि जिस तरह ये किया। और आने वाली जो प्रिडिक्शंस ये है कि ये पेट्रोल 500 लीटर से ज्यादा, 500 रुपए से ज्यादा जो है पर लीटर हुकूमत वक्त जो है वो बढ़ा सकती है। ये एज ए मैं सीनियर एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ। देखें, जिस हुकूमत का वादा था, जिस हुकूमत का ये वादा था कि वो कपड़े बेच कर भी महंगाई को कम करेगी, लोगों को रिलीफ देगी, आवाम को सहूलतें मुयस्सर करेगी, मगर इंतहाई माजरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कपड़े बिके तो जरूर, मगर वो किसी मुशीर के नहीं बिके, वो किसी वजीर के नहीं बिके, वो किसी मिनिस्टर के नहीं बिके, वो किसी दूसरी अशराफिया के नहीं बिके। और अगर बिके तो ये सिर्फ एक आम आवाम के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्की डायमेंशन बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी अगर आप देखें तो हालात और वाकयात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, बहुत तेजी से खत्ते की सिचुएशन चेंज हो रही है। मगर बात यह है कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत वक्त कहती है कि 27 से 28 दिन का पेट्रोल हमारे पास रिजर्व है। ठीक है जी, 27 से 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व है और आप उसके ऊपर ऑलरेडी 100 रुपए से ज्यादा लीवी ले रहे हो। अच्छा जावेद साहब, हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, एक बड़ी कमेटी भी बना दी गई थी, उसका कन्वीनियर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को बनाया गया था और ये दावे किए जा रहे थे कि 18 दिन का हमारे पास पेट्रोल है, 20 दिन का पेट्रोल है, 1 महीने का पेट्रोल है। सर, कहाँ गए वो दावे? सर, वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। ठीक है, ये मैंने कहा ना कि हुकूमत ने वादे तो बबांगी दौन किए और बड़े बड़े वादे किए। और मुझे किसी एक वजीर और मुशीर के लफ्ज ही बहुत याद आ रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा था कि जब महंगाई बढ़ जाए, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए तो समझ लेना कि हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार है और हुकूमत वक्त क्योर है। सर, अगर हम माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वो सस्ता तेल खरीदने के लिए रूस गए थे, फिर हमने उनकी इज्जत को नीलाम किया था सरे बाजार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जावेद साहब, आपको लगता है कि अब जो है पाकिस्तान को रूस से ही तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि मरता क्या ना करता? सॉरी, आवाज कट गई, दोबारा कहिए। जावेद साहब, क्या अब रूस से तेल खरीदना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि अब तो मरता क्या ना करता है वाली मिसाल है? देखिए, हम एक आजाद मुल्क हैं। ठीक है, हमें किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बुनियाद पे रखा गया है और मैं समझता हूँ जहां से हमें सस्ती तेल मिले हमें वहां से परचेज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज भी हम एटमी कुव्वत होके दाएं बाएं देख रहे होते हैं और बगले जो है वो बजा रहे होते हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और खत्ते में जंगी सूरत हाल आवाम और मईशत दोनों को शदीद तरीन जहरी दबाव में डाल दिया है। पहले ही महंगाई से परेशान आवाम ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है। ठीक है। बेसिकली तौर पे इसका बराह रास्त असर ना सिर्फ खुर्दनोश अशिया पे पड़ता है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ता है और शायद दुनिया की हर चीज के साथ इसलिए पड़ता है क्योंकि वो आपस में लिंक होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत वक्त के, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि नाम मैं उनका बोल रहा हूँ, वजीर साहब ने कहा कि जनाब जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी हम वैसे ही छू मंतर करेंगे और पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे हो जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ बढ़ने का अलमिया ये है 50-50, 55-55, 60-60, 100 रुपए भी बढ़ जाता है और जब घटाते तो 1 रुपए या 2 रुपए। जनाब 2 रुपए 25 पैसे
₹1.30। तो सही। खुदा की कसम, मतलब दुख होता है मुझे यहाँ की हुकूमतों के ऊपर। अगर आपने महंगाई कम करना था तो आपने जो 11 अरब रुपए का हवाई जहाज खरीदा माजरत के साथ, उसको भेज दें। आपने जो नई गाड़ियां पंजाब में और सिंध के शहरिया के लिए ली, उसको जी। वापस कर दें। अगर आप वाकई इस आवाम के साथ सिंसियर हैं तो आप जो है बेसिकली तौर पे जो बिजली के बिल में जो अशराफिया के लिए आपने सहूलतें रखी हुई है, जी। 2-2 हजार यूनिट, 1-1 हजार यूनिट माफ कर दें। कमाल की बात तो ये है कि 25,000 रुपए कमाने वाला अपना बिजली का बिल खुद देता है, और जो 5 लाख रुपए तनख्वाह लेके कमाने वाला उसको 2-2 हजार रुपए यूनिट जो है वो बिजली फ्री दी जाती है। तो जनाब ऐसे तो नहीं चलेगा इस मुल्क में। जब हम कहने को ठीक है। हम एक मुतवस्सित तबके वाले मुल्क के लोग हैं, हम कोई बहुत हाई प्रोफाइल मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जी। जो हमें इज्जत और मान दी है, शायद वो पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है, पूरे ठीक है। खित्ते के अंदर नहीं है जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान आर्मी की तवस्सुत से दी। अल्लाह का बड़ा करम है। मगर ये हुकूमत की पॉलिसियां तो जनाब निहायत ही नाकिस पॉलिसियां हैं। ठीक है। वो अच्छा बोलते जावेद बोलते साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप हमारे उस्तादों में से मुनव्वर साहब, उस्ताद गिरामी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया, बहुत बेटा, शुक्रिया। जनाब, आलमी तेल की तकरीबन 20% सप्लाई आबना हुर्मत से गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो आलमी कीमतों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? कल रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप गिराया गया है, और जब पेट्रोल बम गिरेगा तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाएंगी। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई नाअहली का सबूत है। वजह ये है, एक बड़ी सिंपल सी बात देखिए, 69 से भी कम बैरल पे आपने डॉलर पर आपने तेल खरीदा था। जी। वो स्टॉक आप कह रहे हैं कि 25 से 30 दिन का हमारे पास मौजूद है। जी। ठीक है ना? आपने उस पुराने स्टॉक के ऊपर कीमतें जो है वो 55 रुपए बढ़ा दी। तो अभी तो उनका सौदा भी नहीं हुआ। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 90 हो गई हैं या 92 हो गए हैं, इसका तो अभी सौदा भी नहीं हुआ। खामोखा के लिए एक तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इतना जबरदस्त, ये मैं मीडिया को भी कहूंगा जिसमें मैं खुद शामिल भी हूँ, कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इतना लंबा चौड़ा जिक्र कर करके 2 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ते हो गए कि वो किया हुआ है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक चीज पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है, वो है LNG कतर का, जो कि कतर ने कहा कि नहीं। बाकी तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वो तेल रेड सी के जरिए बेच सकते हैं, बाकी मुल्क भी बेच सकते हैं, ऑल्टरनेट रूट्स भी होते हैं। और इसकी प्लानिंग कोई हमारी तरह प्लानिंग करने वाले थोड़ी बैठे हुए वहां पे जो कि अरबों डॉलर कमा रहे हैं। आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाले अरब कंट्रीज है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल है। क्या उसको पता नहीं था कि जब अमेरिकन आर्मेडा आया तो उसने क्या उनसे बातचीत नहीं की होगी? उसका इतना करीबी अलाई है कि अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर कोई गड़बड़ हुई, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का तो सिर्फ ऐलान किया है, बंद काम किया है उन्होंने। आपको पता है बंद करने की एक बड़ा ही टेक्निकल प्रोसेस होता है। वो ये है कि आप उसको माइन करते हैं, और माइन भी मुख्तलिफ लेवल्स पे करते हैं कि अगर सबमरीन के गुजरेगी तो उसका ये नीचे बिल्कुल होगा, मिड लेवल के ऊपर कोई जहाज गुजरेगा तो उसका ये होगा। ये थोड़ी कि आप उठाकर सिर्फ फायर किए चले जा रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं तो इससे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो जाएगा। तो ये इस किस्म की बातें जो करते हैं बगैर यानी पढ़े लिखे। आपने मुझे उस्ताद कहा अपना, तो मेरा फर्ज है कि आप मेरे शागिर्द हैं, तो और भी सब बच्चे ही हैं मेरे, तो मैं गलत बात बिल्कुल ना करूं। ऐसी कोई चीज नहीं हुई है कि बिल्कुल क्लोजर हो गया है जिसकी वजह से जनाब आपने उठाकर ये तेल बढ़ा दिया है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के अवाम तो महंगाई में बिल्कुल पिसके रह गए थे, आपने 55 रुपए उठाकर एकदम बेरे। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे ये फाइनेंस मिनिस्टर की भी समझ नहीं आती, चाहे ये बिल्कुल बैंकर्स की तरह डील करते हैं हमें। ये नहीं करते कि देखें अवाम के ऊपर इसका क्या असर है। इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। जो वहां लोग बचे हुए थे वो कह रहे हैं जी 110 रुपये बढ़ाने के लिए ऑर्गन ने कहा था, वजीर आजम साहब ने बड़ी शफकत हमलाई कि उन्होंने 55 रुपए कर दिया। ये शफकत हमलाई, मुझे आप ये बताइए, ये एक वजीर जाता है उसके पीछे 25 गाड़ियां जाती हैं और वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। अब वो ये आप बंद करेंगे सारे अपने ये जो ऑनलाइन करें ना। आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कर दिया आपने, स्कूल का कॉलेज कह रहे हैं ऑनलाइन करें। ये जो दफ्तर सरकारी दफ्तरों में फालतू लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इन सब का आना जाना बंद करें, ऑनलाइन करें। इजलास ये जो आपने काबीना के कर रहे हैं ये सब ऑनलाइन करें। 3 साल से शोर मचाया हुआ है।
कि जनाब हमने डिजिटलाइजेशन के अंदर जमीन आसमान गिरा दिया। तो ये तो वक्त था जैसे डिजिटल इस्तेमाल करते, 4-4 वजीर रखे अच्छा हुए हैं आपने आईटी के, मुनव्वर तो मिर्जा ये काम साहब, क्यों नहीं? जी अच्छा, जी उस्ताद गिरामी, जिक्र हो रहा है कि रूस से तेल आ रहा है, पोर्ट कासिम पहुंचेगा, तो एक साबिक वज़ीर आज़म भी तो रूस से तेल खरीदना चाहते थे, क्या कहेंगे उस पे? तो मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए हम इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है। जी 97 मैंने आज उठाकर अभी देखा, आपके फोन आने से पहले मैंने कहा देख लूं इर्द गिर्द, हम्म, नेपाल है, भूटान है, जी श्रीलंका है, जी इंडिया है, 97 पर बैरल तेल बिक रहा है वहां पे। उन्होंने तो फौरन पहला काम क्या किया कि यानी मोदी ने ट्रम्प से कहा कि भाई आप हमें इजाजत दे दें या हम सस्ता तेल खरीदें, आपने जंग कर दिया हमारी। आपके वजीर आजम भी तो गए थे 20 तारीख को ट्रम्प से मिलने के लिए, और इतनी लंबा शाबाश लेके आए थे। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मुश्किल है। मैं अमेरिका जब भी गया और मेरी यानी सहाफी के तौर पे जाता था, तो वो हमें ले जाते थे पेंटागन वगैरह, तो वो मुझसे ये कहते थे कि ठीक है पाकिस्तानी हमसे शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो असल बात होती है वो नहीं करते कि हमें जरूरत किस चीज की है, हमसे जी शिकायत किस चीज की है, ताकि हम उसे एडजस्ट करें। इधर उधर की तारीफें और इधर उधर की बातें करके आ जाते हैं। इन्हें ये कहना चाहिए था उनसे कि आप ये जंग करने के लिए जा रहे हैं, अल्मेडा आपने भेज दिया है, आप इतना वो कर रहे हैं, आप हमारे को 4-5 अरब डॉलर दें, या जी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से कहें कि वो हमारे को, क्या कोरोना के अंदर आपको 2.5 अरब डॉलर नहीं मिले थे आपने जिससे उसे मुकाबला किया था उसका? तो सवाल ये पैदा होता है, ये सारे वक्त तो फिरते रहते हैं अरब कंट्रीज के अंदर। खबर आती है आज कतर के अंदर गए हुए हैं 2 दिन के लिए, यूएई गए हुए हैं 3 दिन जी के लिए, वहां रियाज गए हुए हैं, तो वहां क्या बातें करके आते थे? ठीक ठीक ये आलमी उम्म के ऊपर इतने बड़े चैंपियन बनने की क्या जरूरत है? वो तो अमेरिका बैठा हुआ है, रूस बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, वो तो कुछ बोल नहीं है। रूस और चाइना को देखिए आप कितने खामोशी से करें। तेल वेल अमेरिका, देखिए मैं आपको बताऊं, रशिया से कोई सत्ता वत्ता नहीं आ सकता पाकिस्तान, इसलिए नहीं आ सकता कि ये बात तो उस वक्त जिस वक्त के इमरान खान ने की थी, उसी वक्त पता चल गया था कि ये होक्स है, झूठ है। इसलिए कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो है वो उस किस्म का ग्रेड का ऑयल जो है रिफाइन ही नहीं कर सकती, उसके लिए इंडियन रिफाइनरीज या दूसरी रिफाइनरीज की जरूरत है। उनसे ठीक आपके ताल्लुकात इतने खराब हैं, तो या वेनेजुला वगैरह ले जाते हैं आप, तो वो वहां हो सकती थी। जी यूक्रेन कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है, जी आप रिफाइन ही नहीं कर सकते। ये आपको ऐसी चौंकाने की बात है। बात सिंपल मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतनी सी है, आपने गलत फैसला किया है। फैसला ये होना चाहिए था कि कम से कम 1-2-10 दिन इंतजार करते और उसके बाद लेयर बाय लेयर आप बढ़ाते, अगर वाकई में ये वॉर सस्टेन करती। आप नहीं देख रहे कि मैं अगर आपका अगला सवाल यही होगा, मुझे उम्मीद है कि ये जंग की सूरत हाल क्या जा रही है, जी तो आप नहीं देख रहे कि अब ये किस तरफ जा रही है जंग? आपको पता नहीं है क्या ये 1 साल तक चलेगी जंग और ये इसी तरह से बढ़ी रहेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार दुनिया पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो कहाँ हैं? ये सऊदी अरेबिया गए हैं, तो किस लिए गए हैं वो? यही सब साजिशी वगैरह जी कराने के लिए गए हैं वो। उन्होंने ये पहले भी कहा था कि हमने ये जमानत ली है उनसे कि सऊदी अरेबियन से कि वो रिटेलिएट जी नहीं करेंगे। आप जॉइंट जो मुश्तरका एलानिया है पाकिस्तान का और उसका सऊदी अरब का, वो उठा के देख लें, उसके ठीक है अंदर भी यही कहा गया है ठीक कि है अमन और कायम किया जाए। तो जी कोई अनलिमिटेड थोड़ी है, तो आप 10 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप 1 महीने से ये पीट रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने का ऑयल है। यार बहुत ये जुल्म हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ा गलत काम किया है इन्होंने ईद से ठीक पहले। है मुनव्वर साहब, जी मैं आपकी जानिब आता हूँ। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की मईशत पर इससे कितना दबाव पड़ेगा सर? देखिए जी, सबसे, हेलो आवाज आ रही है? जी जावेद साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं उस्ताद मोहतरम मुनव्वर मिर्जा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत वक्त जाके जो है, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इस वक्त जितने इन मतलब हल्फ उठाने के बाद दौरे जो है हुकूमत वक्त ने किए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के वक्त ने किए हैं या दूसरे वक्त, लेकिन शायद तारीख में आपको इतने दौरे, तारीखी दौरे कहीं नजर नहीं है।
तो इन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ये क्या करते हैं, तो मैं उसको बताता हूँ खुले डुले लफ्जों में कि भाई ये जाते हैं हेलो हाय ओके बाय और सैर सपाटों के अलावा और कोई दूसरा मौकफ नहीं रखते। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। देखिए जी, एक वाज़ेह पॉलिसी हमें देने की जरूरत है। ठीक है, आप हंस रहे हैं मुझे पता है, मगर मैं खुला डुला बंदा हूँ, खुली डुली बात करता हूँ। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर इतनी वर्क है, तो आप जाए ना। आप बनवा के आए। आप एक तरफ ट्रंप जो कि कुरान कहता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं होते, आप उनको नोबेल इनाम देने की बात करते हैं। शर्म तुमको आती नहीं? तो कैसे आप उनको नोबेल इनाम देने की बात करते हैं जिसने जो है मुसलमानों को मार मार के सत्यानाश किया हुआ है, शहीदों को किया हुआ है। खैर, इस वक्त हमारा टॉपिक क्योंकि तेल के ऊपर है, तो जनाब हमारे हुकूमत वक्त की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। आप कहीं जहाज ले रहे हैं, कभी आप जो है वो जो है मुशीरों वजीरों के लिए गाड़ियां ले रहे हैं, आप जो है बिजली के ऊपर कोई आपके। आज भी मैं आपको बताऊं कि खुदा की कसम ये हालत है। देखिए, क्योंकि पेट्रोल और तेल एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक हर बुनियादी बेसिक चीज से होता है। 200 यूनिट, 1 यूनिट मेरे एक अजीज का आया, 202 यूनिट आया। आज उस 2 यूनिट की वजह से वो बेचारा जो है मतलब वो बिल भर भर के परेशान हो गया। जो जहां उसका टैरिफ जो था तकरीबन 13 रुपए समथिंग था, वो 27 से 28 रुपए पे आ गया है। आप मेरी बात समझे, डबल आ गया यूनिट। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया जहां में ये होता है कि जितनी ज्यादा चीजों की कंजम्पशन होती है, जितनी ज्यादा चीजों की परचेजिंग होती है, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, उसको वेव करते हैं। तो यहाँ पे तो बदमाशी है। ये 40 लेकिन जावेद साहब, यहाँ तो जंगों को भी कारोबार बनाया हुआ है ना। जब भी जंगें होती हैं तो महंगाई बढ़ती है, गुर्बत भी बढ़ती है। जनाब, महंगाई होती है, जंगे होती है, तो इसमें कोई शक नहीं है, गुर्बत भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। मगर उसमें ये जिम्मेदारी हमारे हुकूमत वक्त की होती है कि चीजों को मैनेज किया जाए। ये जिम्मेदारी हमारे हुकूमत की थिंक टैंक की होती है कि किसको किस तरह चीजें मैनेज किया जाए। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी मुरतब किया जाता है। सर गए तो है आज वज़ीर आज़म साहब अपने बड़े भाई के पास भी तो गए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास। शायद सुना है कि वहाँ काफ़ी झाड़ा भी गया उनको, कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से। देखिए, झाड़ना इस मसले का हल नहीं है ब्रदर। मतलब नाराजगी होना मसले का हल नहीं है। इस वक्त आवाम की चीखें निकल गई हैं। यकीन करें, मुझे ये बताएं क्या एक आम आदमी गाड़ियों में अब सफर करने के काबिल रहा? क्या एक ऊपर या करीब गरीब की सवारी एक मोटरसाइकिल थी, उसके ऊपर भी इन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए कि वो नहीं खरीद सका। अब जो है आप 321 रुपए पर लीटर तकरीबन पहुंच चुके हैं और 500 रुपए की, खुदा ना करे मेरे मुंह में खास प्रोडक्शन है, अगर वो चला जाता है तो हमारी हुकूमत वक्त क्या कर रही है? हमारी हुकूमत वक्त तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ कद्दू का शरबत पी के सो रही है। उसको कोई मतलब उसकी कहीं वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। अगर उसकी वाज़ेह पॉलिसी नजर आ रही है तो सिर्फ ये पॉलिसी नजर आ रही है कि जनाब वो अशराफिया को मजीद रिलीफ कैसे दे। पहले तो हम ये कहते थे कि जनाब इसमें जो है हमारा मतलब गाड़ियां दे रहे हैं और ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। इस दफा इंशाल्लाह हम इन्होंने काम सही नहीं किया तो हम इनको वोट भी देंगे। मगर मैं माजरत के साथ अब तो ये भी नहीं पता चलता कि जो आने वाला शख्स है वो फॉर्म 45 का है या फॉर्म 47 का है। तो बात यह कि अब तो वोट नहीं का भी सिलसिला खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस आवाम के ऊपर तरस खाओ, हमारे ऊपर तरस खाओ। यकीन करें, अगर ये हुकूमत वक्त ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो बहुत से घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। बहुत से लाखों लोग जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम, स्कूल की फीसें देने के लिए बच्चों के पास नहीं है। मतलब फीस देने के लिए जो है ना वो स्कूलों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। खवातीन अपने जेवरात बेच रही है, अपने घरों के सामान बेच रही है। तो जनाब क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? खुदा की कसम याद रखो वो हजरत उमर का कानून, हजरत उमर का दौर। तो याद रखो जब दरियाए फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाता था तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी। आज ये हुकूमत वक्त की दर है। तो ठीक है जावेद साहब, ठीक है जावेद साहब। मुनव्वर मिर्जा साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर ये बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है कि जंगी सूरत हाल में आलमी मंडी में सप्लाई का खौफ ही कीमतों को बढ़ा देता है? ये बिल्कुल सही है कि ये जो जितने स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आप ये उठे, ये तो इसी बात पे चलती है ना कि अगर उन्हें ये महसूस होता है कि आलमी मंडी के अंदर कोई ऐसी इम्कानात है। और बिल्कुल ये तो वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल जा रही थी उसमें ये बिल्कुल हर आदमी प्रेडिक्ट कर रहा था, या पाकिस्तान में ही हर आदमी प्रेडिक्ट कर रहा था बैठा हुआ कि भाई ये आलमी मंडी में तेल की। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ये भी तो आपके पास होना चाहिए ना एक्सपर्ट किस चीज के हैं? अगर मैंने और आपने ही बैठकर कैलकुलेट करना और हुकूमत को ये बताना है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, तो ये जो इतने सारे एक्सपर्ट नाम की चीजें रखी हुई हैं जिनको 20-25 लाख रुपए तनख्वाहें देते हैं, जिनसे पेट्रोल और गाड़ियां बड़ी बड़ी 4-4 दी हुई हैं और बड़ी बड़ी कोठियां दी हुई हैं, तो ये एक्सपर्ट किस चीज के हैं?
जंग सामने है। आर्मेडा को तो आए हुए अमेरिकी कोई 1.5 महीना हो गया कि नहीं हो गया? जी तो आज सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद गए अमेरिका से गए हैं, अरब कंट्री, हर अरब कंट्री को आपने विजिट किया है, जी। लोग यहाँ आए गए, तो आपने क्या किया? मैं आप फिर वही आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक को देखिए, उन्होंने तो कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं मचाई, उन्होंने वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए। मतलब जैसे इंडिया ने काम जो किया, उन्होंने कहा भाई हमारे को आपको एक रिलीफ दे सकते हैं, वो ये है कि हमें इजाजत दे दें कि 30 दिन के लिए हम वो रशियन ऑयल खरीद लें। उन्होंने आप खरीद लो, कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें फायदा होता है। आपने क्या कहा? आपने तो किसी को भी नहीं कहा कि आप, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जिसका पाकिस्तान में बिल्कुल जिक्र नहीं हो रहा। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और मीडिया को फौरी तौर पर इस तरफ आ जाना चाहिए। देखिए, आप इंग्लैंड को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, इटली को देख लें, स्पेन को देख लें, साइप्रस या छोटे छोटे मुल्क को देख लें, सबको यह फिक्र है कि उनके लोग जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो उनकी क्या सूरत हाल है नहीं है? अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदर हर घर जो है ना, उसके अंदर एक फर्द जो है वो आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगा। 95 लाख लोग पाकिस्तान के तारिकीन वतन है, यानी इमिग्रेंट्स है ना? 62 जो हैं लाख वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, मतलब ना 62%। अब आप मुझे बताइए कि वहां पर रोजाना मिसाइल गिर रहे, सब कुछ हो रहा है, आपको ये फिक्र तो पड़ी हुई है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? किसी एक आदमी ने भी यहाँ पर ये जिक्र किया कि वो जो 62 लाख आदमी जो जिसका हुकूमत बड़े अकड़ के जिक्र करती है कि जी 38 अरब डॉलर इस साल भेज दिए और अब 40 अरब डॉलर इस साल भेज दिए, अगले साल जो है वो 42 अरब डॉलर हो जाएंगे, उनकी किसी ने फिक्र की? उनके ऊपर कोई प्रोग्राम किया किसी ने? आप का क्या कोई नुमाइंदा ही नहीं है क्या किसी मीडिया का? मुनव्वर मिर्जा साहब, तो पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर भी दबाव बढ़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए ना, वहां मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा वहां पे है, मैं रोजाना उससे बात करता हूँ, मेरे और भी रिश्तेदार हैं, रियाद में है, दुबई में है, इधर। अच्छा, आप के बड़ा वो जिक्र करते हैं कि वो जो एक बिजनेस हब था वो खत्म हो गया, वो लोग वो यूं नहीं सोच रहे, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? कोई बरतानिया के लोग वहां पे हैं 62 लाख, सबसे ज्यादा 80 लाख हैं वो तो इंडिया के हैं, उसके बाद आपके लोग हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 62 लाख लोग हैं, जब वहां पर महंगाई बढ़ी, उससे का महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है दुबई वगैरह में ये वो। अच्छा, फिर नौकरियों में दबाव आएगा, आप इस बात पर खुश ना हो क्या? वो नौकरियों पे जब दबाव आएगा वो निकालना शुरू करेंगे तो फिर वो वापस आना शुरू होंगे। जहां और चूल्हे जो जलते हैं वो इन पाकिस्तानियों की वजह से चलते हैं। आपकी हुकूमत जो है वो आपको IMF देता है 1.3 बिलियन डॉलर एक किस्त के अंदर, किस्तें आपको मिलती हैं 3 अरब की। अच्छा मुनव्वर साहब, IMF ने ही कहा था ना कि सब्सिडी ना दी जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी किस्म की सब्सिडी ना दी जाए, तो IMF ने ही कहा था। यार देखिए, IMF एक सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी IMF का मैंने प्रोग्राम जो आया हुआ था, मैंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान को ही लेना चाहिए, लेकिन IMF क्या चीज है जरा समझ लें आप, बहुत सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। IMF एक मालियाती इदारा है, उनका सब मेन मकसद ये होता है कि उन्होंने अगर कोई कर्जा आपको दिया और वो आप भी होते या मैं भी होता तो यही कहता कि मेरा कर्जा वापस कैसे होगा, यही नहीं सोचेंगे आप। पहले जमाने में होता है यार ये आदमी इस काबिल है कि मेरा कर्जा वापस कर सकता है या नहीं करता, तो वो ये पूछते हैं कि भाई ये मेरा कर्जा वापस करने के लिए आपके पास क्या दराएं हैं? तो आप जवाब में बताते हैं कि जनाब देखिए मैं इस तरह करूंगा, इसको टैक्स लगाऊंगा, इसको करूंगा, ये करूंगा। वो ये थोड़ी कहते हैं कि आप तेल की कीमत बढ़ा दें, या ये वो कहते हैं कि जो आप एकदम 55 रुपए बढ़ा दें, 100 रुपए बढ़ा दें, ये ऐसी कोई बात नहीं करते। वो तो ये पूछते हैं कि आप ये पैसा वापस किस तरह करेंगे। उनका सारा मकसद भी ये होता है, अगर उनका पैसा वापस नहीं होगा तो आप मुझे बताइए वो किसी दूसरे मुल्क को पैसे कैसे देंगे? तो ऐसे कोई ऐसा दबाव नहीं आता। ये इस किस्म का हेवला सा यहाँ पर एक और IMF का खड़ा किया हुआ है, हर बात के अंदर ये मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ये हमारे पे रॉबरी पर जमाना शुरू कर देते हैं कि IMF ने क्या किया। अरे IMF ने क्या किया तो IMF को बताओ कि वहाँ पे जंग हो रही है, जंग हमने कराई है क्या? IMF वालों ने करवाई है जंग कराई है, तो IMF को बताओ कि आप तो बगैर किसी शर्त के आप हमारे को पैसे दें, बल्कि 1 अरब की जगह पिछली बार आप मुझे बताइए IMF ने हमें 2 अरब डॉलर दिए थे एक्स्ट्रा कोरोना के अंदर। अब क्या IMF जो है वो टॉकमफ नहीं हो रहा और ना ये उससे बात कर रहे हैं, 2 इजलास हो चुके हैं। मैं तो कुछ मैं सच बता रहा हूँ, मुझे फाइनेंस के मामले में समझ नहीं आता
ये पाकिस्तान हम लोग सबसे ज्यादा रोते इस बात पे है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम 40% जितने ज्यादा लोग गुर्बत जी। के अंदर है, लेकिन सबसे कम तवज्जो जो है ना हम अपनी इकोनॉमी पे देते हैं। हमारी सारी तवज्जो जो है ना ये एक ठेकेदारी संभाली हुई है हमने, फलानी जगह जंग हो रही है, फलानी जगह फसाद हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह लोग, अरे भाई खुद पाकिस्तानियों के ऊपर जो बम अब जो होगा, ये जी। जो आपने 55 रुपए बढ़ा दिया ठीक है, ठीक है इसका मुनव्वर कौन जिम्मेदार होगा? ठीक ठीक इसका है कौन जिम्मेदार ठीक है होगा? मुनव्वर साहब। जावेद साहब आपसे जानना चाहूँगे, जो पेट्रोल की किल्लत है इस पर काबू पाने के लिए और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो फिर से रिवर्स करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए, किस तरीके से आवाम को रिलीफ देना चाहिए? देखिए, अगर हुकूमत वक्त चाहे तो बिल्कुल आवाम को रिलीफ दे सकती है, ठीक है, एक अच्छी वाज़ेह पॉलिसी बनाकर। जी। और IMF से मनोहर साहब, मिर्जा साहब ने जैसे कहा कि IMF हर चीज में, देखिए IMF बेसिकली तौर पे वो ये ऑप्शन जरूर दे देता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बात ये है कि अगर मुल्क ही चलाना है तो मुझ जैसा एक लेमैन बंदा भी चला सकता है, कि जी कर्जे पे कर्जा लेना और कर्जे पे कर्जा लेना। देखिए, जी। कर्जे पे कर्जा लेकर मुल्क चलाना ये कोई अच्छा अमल नहीं है और ये जी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। हमारी और सबसे बड़ी बात, जब IMF ने ये बात कही थी कि यार अब आप अशराफिया की अय्याशियों को कम करें, तो क्या आपने उस वक्त आप आज IMF के इतने बरदार सपूत बन रहे हैं कि आप उस वक्त बने थे तो कोई बात होती ना। तो अगर ये हमारी हुकूमत वक्त चाहे और सही पॉलिसीज लाए तो इसको फौरी तौर पे जो है आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बापुना आवाम की चीखें निकल गई हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पहले ही पानी, बिजली और गैस हमारे पास नापैद हो चुका है। और आप गैसेस के भी बिल देख लें, सुई गैस एक ऐसा वाहिद इदारा होता था जो हम कहते थे कि ये बहुत अच्छा इदारा जी। है, और ये मगर इंतहाई माजरत के साथ उसके भी बिल जो है वो 200% जो है वो बढ़ चुके हैं। तो अलमिया ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, हमारे पास वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। तो मैं जावेद बार-बार साहब ये बात कर- तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो ऑटोमेटिकली बिजली की कीमतों में भी तो इजाफा होगा, फिर से एक नया जो है वो बहरान और एक नया मसला, एक नई परेशानी खड़ी है। जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सिर्फ कोई एक शोबा जो है वो नहीं बढ़ता है, बल्कि हर चीज बढ़ जाती है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, क्योंकि हर चीज का एक दूसरे के साथ लिंक होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो पोर्टिंग एशिया हो। तो बात जी। यह है कि जब तक ये तेल की कीमतें वापस नहीं होती हैं, आवाम में जो है वो गम और गुस्सा है, आवाम परेशान है और इस वक्त हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कोई खुदारा ऐसी पॉलिसीज बना दो, कोई ऐसा काम कर लो जिससे ये लोगों को रिलीफ मिल जाए। वरना इसके बगैर अगर ये रिलीफ नहीं मिला तो लोग खुदकुशियों की तरफ जा चुके हैं। और आप सुनते भी हैं कि महीने में 2, 4, 5 खुदकुशियां अल्लाह ना करे हो रही होती हैं। तो बात यह कि जिसके घर में खाने को रोटी ना हो, वो कहाँ से जो है वो 15-15, 20-20 हजार रुपए का बिल दे। जिसके घर में खाने को रोटी ना हो, वो कहाँ से स्कूल के बच्चों की फीसें दे। जिसके घर में खाने को रोटी ना हो, वो कहाँ से अपना अफ्तार करे। तो रमजान मुबारक का एक मुबारक महीना है, ये इफ्तार का महीना है, ये कुर्बानी का महीना है। तो खुदारा थोड़ा सा हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस तरफ देखे और ऐसी पॉलिसियां बनाए जो आवाम को रिलीफ मिले। और सबसे बड़ी बात, पॉलिसी बनाते वक्त जो है ये पॉलिसियां बंद कमरों में ना बनाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बंद कमरों में बंद फैसलों को अब बंद होना चाहिए। आप पॉलिसी बनाते हुए आप ताजरों को भी खुदा के वास्ते एतमाद में लें ताकि मामला जो है वो बेहतर हो। तो और जिसकी जो फील्ड है उसके साथ अगर कनेक्टिविटी करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुनव्वर मिर्जा साहब आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल रखा हूं। मुनव्वर मिर्जा साहब, 1973 के ऑयल क्राइसिस का जिक्र करते चलूं कि उस दौरान तेल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई थी, तो क्या मौजूदा सूरत हाल भी उस जैसी हो सकती है सर? मैं नहीं समझता, मेरा अपना यानी मैं जो अब देख रहा हूँ जो सूरत हाल बढ़ जा रही है और जिस किस्म की अब कोशिशें हो रही हैं, और आपने देखा होगा जिस किस्म के इशारे मिल रहे हैं, खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा पादरियान साहब का जो अभी हालिया बयान आया है जो उन्होंने अपने अरब मुस्लिम भाइयों को दिया है, उसको सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अब सूरत हाल जो है वो किसी न किसी हल की तरफ बढ़ेगी। क्या वो हल होता है ये तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं है। और ना आपने मुझे आप ये बता दीजिए कि सिवाय ये जो यूक्रेन की जंग है क्योंकि रशिया ने नाफिज की हुई है, 4 साल से चल रही है, उसके अलावा कोई ऐसी जंग देखी है आपने हालिया जमाने के अंदर जो कि 10-15 दिन से ज्यादा चली हो? कोई नहीं चल सकती जंग इतनी, कोई नहीं इसको कर सकता। जिसके भी जो अहदाफ है मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। हमारी हमदर्दी है अपने भाइयों के साथ बिल्कुल है, लेकिन हमें ये देखना है
कि खुद जो हमारे अवाम हैं वो इस सूरत हाल से किस तरह, देखिए मैं आपको बताऊं, दो बातें आप अपने ध्यान में रखिए। जो सनतें चलती हैं जी वो चलती हैं LNG से, जी ठीक है। और जो पेट्रोल और डीजल जो है ना वो मेन हमारा खर्च होता है 80% ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जी अच्छा, आपको जो काम करना चाहिए, और ये बात कोई नई है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, आप खुद जानते हैं, आपको क्लासों में भी ये बात हम 20 दफा बता चुके जी हैं। आपने कभी ये तय किया कि आपका बाजार कितने बजे बंद होने चाहिए? आपने कभी ये देखा कि लाइटें कितने बजे बंद होनी चाहिए? आज तक एग्जैक्टली आप ये नापिस कर सके? चंद दिन आप ताजिरों के साथ बैठते हैं, ताजिर कहते हैं जी खबरदार, हमें 4 बजे से पहले बंद करने की अगर कोशिश की तो हम जो है ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हुकूमत फौरन जुट तवानाई जाती बचाओ प्लान की है। तरफ जाना चाहिए सर, आप ये कहना चाह रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा हैं? जी आम चीज है, जी कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये दुनिया में आप चले जाएं, मैं तकरीबन कोई 76 मुल्क फिर के आया हूँ, जी हर जगह दुनिया के अंदर 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। जी पाकिस्तान जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोशनी है, जी। वहां पर बाजार खुलते हैं 2 बजे और बंद होते हैं रात को 2 बजे। अच्छा तो मुनव्वर भाई साहब, ये प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब है, कोई आखिरी मशवरा अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहें? मैं यही कहूंगा कि भाई मेहरबानी फरमाकर, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, आपके लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, ये तेल की कीमतें बढ़ाकर आपने अच्छा नहीं किया। जितनी जल्द हो सके इसे आप कम कर दें, मेहरबानी ठीक भी होगी और ये आपकी अहलियत का सबूत भी होगा। ठीक। जावेद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम में मुशाहिदा की अपना नुक्ता नज़र बयान किया। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान, इसराइल और अमरीका की बढ़ती कशीदगी के असरात अब आलमी मईशत के पाकिस्तान में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमत की सूरत में नज़र आ रहे हैं। अब हुक्मरानों को चाहिए इस हवाले से कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं और आवाम को सब्सिडी दें। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा जो है वो कोई छोटा इजाफा नहीं है और ये बहुत बड़ा पेट्रोल बम समझा जा रहा है। किसी न किसी तरीके से महंगाई पर काबू पाया जाए, हर पाकिस्तानी यही दरख्वास्त और यही अपील करता दिखाई दे रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।